सबसे बड़ी बात है कि एक बेटी है, वो समाज की बेटी है। और जिस तरीके से ज्योति सिंह की जो हालात है, उसी तरीके से ऐश्वर्या की भी हालात मैं कहूँ कि वो ऐश्वर्या राय चाहेंगी तो देखिए कभी ना कभी आपको टेबल पे आके बात करनी होगी। कम से कम उसके जीवन का यापन का एक अच्छा रकम तो उसको देना ही होगा, क्योंकि वो तो अब दोबारा शादी नहीं कर सकती, तो अब वो दोबारा जिंदगी स्टार्ट नहीं करेगी। टू दी फ्रैंक वाली मैं बात कहती हूँ। दोनों में नहीं बना, तेज प्रताप और ऐश्वर्या में नहीं बना, लेकिन देखिए हमने बेटी की तरह रखा और बेटी को आपने किसको दिया? अपनी बेटी को दिया। तो ऐश्वर्या राय को बहू नहीं समझिए, बेटी समझ के वो जो भी मांगती है। देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का जो डिवोर्स का मामला है वो लगातार कोर्ट में चल रहा है। अब इसको लेकर के एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं और ऐश्वर्या राय जो है अपने साथ जो भी चीज़ें हुई उसको लेकर के न्याय मांग रही हैं। बता दें कि ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव से साल 2018 में हुई, लेकिन ये शादी लंबे समय तक चल नहीं पाई। ऐश्वर्या राय ने बताया कि राबड़ी आवास पर उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें बाहर निकाला गया बाल खींच करके। अब वो लगातार जो है वो न्याय की मांग कर रही हैं। जो एलिमनी की डिमांड वो कर रही हैं वो उन्हें मिलती है या नहीं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी बबीता मिश्रा मैम है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे को भी इन्होंने उठाया था और सपोर्ट किया था। अब ऐश्वर्या राय के बारे में आप मैम क्या बोलना चाहेंगी, जैसे उनके साथ हुआ है? देखिए, अगर ऐश्वर्या की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि वो एक महिला है। पहले वो उसकी जो शादी हुई, उस शादी में उसके साथ जो भी बीती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जिस तरीके से ज्योति सिंह की जो हालात है, उसी तरीके से ऐश्वर्या की भी हालात मैं कहूँ कि वो बराबर ही है। तो अगर एलिमनी की जिक्र करूं तो मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी मामले में हम देख रहे हैं कि 36 करोड़ का एक डिमांड था, लेकिन वो डिमांड भी कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी ने ठुकरा दिया। जब तेज प्रताप ने उस डिमांड को ठुकराया तो उन्होंने एक फ्लैट भी दिया था, लेकिन उसका किराया समथिंग 20,000 के आसपास होगा या ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। तो वो उस फ्लैट को लेने से इनकार करती है। और जाहिर सी बात है कि भाई शादी क्या होता है समझने की ज़रूरत है। ये पवित्र रिश्ता है जिसमें पति पत्नी जो है वो समाज के थ्रू उसको चुना जाता है पति पत्नी के तौर पे, और जब वो समाज को आगे ले जाने का काम करती है, जननी होती है, जो महिला है वो जननी होती है। सबसे बड़ी बात है कि एक बेटी है, वो समाज की बेटी है ऐश्वर्या, जो उसके साथ घटना घटी या उस घर में वो नहीं रह पाई, चूँकि तेज प्रताप का जो रिलेशन था वो किसी और के साथ था। ये आपने देखा भी होगा कि वो प्यार जो है अनुष्का के साथ था, लेकिन पत्नी जो थी वो तो आज भी ऐश्वर्या ही है। प्रेमिका होना और पत्नी होना वो दो अलग अलग बातें होती है। लेकिन अगर बात करूँ मैं ऐश्वर्या की, तो हाँ, जिंदगी उसकी कहीं ना कहीं बद से बदतर हो गई है। तो एक लड़की की लाइफ में एक थॉट होता है कि उसका जो राजकुमार हो वो सपनों का राजकुमार उसको मिले, उसकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत अच्छे से जिए। लेकिन ये जो शादीशुदा लाइफ है, कहीं ना कहीं तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में इतना मनमुटाव था कि जिसका रिलेशन आपने देखा होगा कि वो टूटते हुए भी नज़र आ, कई दफ़ा वो रोते हुए भी नज़र आती है, अपनी बातों को रखती हैं, मारपीट की भी बात वो करते हुए नज़र आती हैं। ज़िंदगी एक साथ जीना नहीं है, अलग ही रास्ता हो, लेकिन एक दोस्ताना संबंध हो सकता है। कई मैटर में आप देखिएगा कि फिल्म में स्टार होते हैं और वो डाइवोर्स भी लेते हैं और दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है। तो ऐश्वर्या राय अगर चाहे तो आज के आज सेटलमेंट कर ले। ऐश्वर्या राय चाहेंगी तो देखिए कभी ना कभी आपको टेबल पे आके बात करनी होगी, और तेज प्रताप जी को भी टेबल पे ही आके बात करनी हो। 36 करोड़ नहीं, कम से कम उसके जीवन का यापन का एक अच्छा रकम तो उसको देना ही होगा, क्योंकि वो तो अब दोबारा शादी नहीं कर सकती। उसकी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से देखा जाए कि बर्बाद हो चुका है। एक ऐसे इंसान से शादी किया, और ये लोगों को पता है कि ये तेज प्रताप की वाइफ है, इसका नाम ऐश्वर्या राय है, तो अब वो दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करेगी। टू दी फ्रैंक वाली मैं बात कहती हूँ।
ऐश्वर्या राय कोई दोबारा जिंदगी स्टार्ट नहीं करेगी, ना शादी करने जाएगी, लेकिन एक लड़की को वो कब तक अपने माँ बाप के पास रहेगी? शादीशुदा बेटी बोझ होती है माँ बाप के लिए, सबसे बड़ा वो एक अभिशाप होता है कि नहीं भाई हमने शादी कर दिया और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास है। माँ बाप कब तक बेटी का साथ देते हैं? एक न एक दिन उनको भी जाना पड़ता है बेटी को छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत है। और तेज प्रताप जी को मैं यही कहूँगी कि भाई एलिमनी 36 ना हो, लेकिन आपके लिए या लालू परिवार के लिए 10-12 करोड़ रुपया कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो दे करके सॉर्ट आउट करते हैं उससे, और जितना दे दे अपनी बहू को बेटी समझ के दे दे। अगर वो बेटी समझ के देते, देखिए एक बेटी की शादी में लोग खर्च करते हैं ना अपने, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अपने बल पर जिसकी जितनी औकात होती है वो खर्च करते हैं अपनी बेटी पर। तो ऐश्वर्या राय को अगर बेटी बना करके हम ये कहे कि भाई कि हाँ ये वो घराना है जिसने अगर बहू के रूप में स्वीकार अगर उसके फैमिली ने किया, या अंदरूनी कोई मैटर है नहीं हुआ, दोनों में नहीं बना, तेज प्रताप और ऐश्वर्या में नहीं बना, लेकिन देखिए हमने बेटी की तरह रखा और बेटी को जैसे 7 बेटी वैसे 8वीं बेटी ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय को हम वो चीज़ देंगे जो शायद हमने अपनी बेटी को नहीं दिया। अगर ये बात आ जाएगी ना तो मैं कह रही हूँ कि ऐश्वर्या राय जो 36 करोड़, तो वो तो ईगो प्रॉब्लम है, आप समझिए। वो भी कोई छोटे मोटे परिवार की तो है नहीं, वो ईगो प्रॉब्लम है कि भाई मेरी जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, 36 करोड़ चाहिए, आपने मना कर दिया। लेकिन बीच में तो टेबल टॉक होगा ना, जिंदगी तो सब अपने अपने रास्ते तो जीने ही होंगे ना। तो अगर लालू परिवार हो, लालू यादव सर्वो सर्वा है, अगर वो उनको बेटी स्वीकार करते भी हैं और बेटी बोलते भी हैं, अपनी बेटी को अगर उसने इतनी सुविधा दी है, तो अपनी बहू जिसको वो बेटी मानते हैं, अगर उस बेटी को वो बहुत ज़्यादा सुविधा दे देते हैं, तो सोचिए ना 8वीं बेटी तो हो जाएगी ना। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि टेबल टॉक होना चाहिए, और 36 नहीं तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो टेबल टॉक में हम और आप रहेंगे नहीं। जितना भी देना है कम से कम अपनी बेटी समझ के अगर ऐश्वर्या राय को देते हैं तो उनकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी, और एक जो मधुर संबंध है मुझे लगता है वो बरकरार हो जाएगा। इस रूप से कई बार फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि बहुत मनमुटाव है, लेकिन जब एक टेबल पे बैठते हैं तो वो रिश्ते सुधर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप का रिश्ता दोस्ताना भी हो सकता है। उस परिवार का फिर से जो एक प्यार था ऐश्वर्या के राय के परिवार के साथ और लालू प्रसाद जी के परिवार के साथ, दोनों का दोस्ताना संबंध फिर से हो जाएगा। और बेटी तो बेटी होती है, आपने किसको दिया? अपनी बेटी को दिया। तो ऐश्वर्या राय को बहू नहीं समझिए, बेटी समझ के वो जो भी मांगती है उसमें थोड़ा कम बेस करके आप दे दीजिए, कहानी खत्म। तेज प्रताप के वकील का कहना है कि ये अभी जो है 3.5 लाख का जो रेंट वाला घर होता है उसकी मांग कर रही है, और मेरे क्लाइंट की इनकम 8 लाख है, तो वो 3.5 का कहाँ से दे सकते? ये भाई ये तो उनका मैटर है, 8 लाख ही है, लेकिन तेज प्रताप के जी के साथ साथ उनके ऊपर एक लेबल भी लगा हुआ है उनके पिता का, लालू प्रसाद यादव जी का। तो बेटी को बहू बना के लाए थे घर में। तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत समझदार हैं और बहुत जल्द हमें लगता है कि इनकी मांग को पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है। 3 लाख में रहे या फिर 2.5 लाख में रहे, कम बेस में रह सकती है। तो देखिए, बबीता मिश्रा मैम का साफ कहना है कि अगर लालू यादव और उनके परिवार के लोग जो है वो ऐश्वर्या राय को बेटी के तौर पर अपना लेते हैं और जो भी उनकी डिमांड है कम बेसी करके उसे पूरा कर देते, तो मधुर संबंध जो है वो लगातार उन लोग के बीच में बरकरार रहेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।